जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख करते हैं। आप प्रभात, अब तक लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अंतिम संस्कार के वक्त कोई ऐसी मुश्किलें नहीं आएंगी, पूरे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अंतिम संस्कार कोरोना मृतकों का किया जाता है, लेकिन अभी भी लोग विरोध कर रहे हैं। क्या वहां पर स्थिति है? बिल्कुल आशिया, देखिए कल रात से ही जिला प्रशासन के लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल जब लोगों को ये पता चला कि कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है और उसे यहाँ बर्निंग घाट में जलाया जाएगा, तो कल रात से ही यहाँ के लोग जो हैं, बस्तीवासी लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं और प्रशासन के लोग कल रात से ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये बॉडी वैन में बॉडी रखा हुआ है और यहाँ जो क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग समझे, क्योंकि ये बॉडी जलाने से किसी तरह का कोई वायरस का संक्रमण बाहर नहीं फैलता। लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जिला प्रशासन के एसडीओ हैं, डीएसपी है, तमाम पदाधिकारी लोग पहुंचे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन विरोध कर रहे हैं। ये बर्निंग घाट के अंदर का दृश्य हम दिखा रहे हैं और बर्निंग घाट के बाहर भी फोर्स लगाई गई है, बाहर भी लोग विरोध कर रहे हैं। और आप ये सामने ये देख सकते हैं, सारे लोग जो है इंतजाम करके रेडी रखे रहे हैं, लेकिन जो बस्ती के लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जलेगा तो वायरस फैलेगा, लेकिन अभी भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब लोग बर्निंग घाट के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। हालांकि अब देखना है कि प्रशासन जो समझा रहा है, जो दुलाल भुइयां पहुंचे हैं, कितना कारगर होता है इन लोगों को, बस्तीवासी को समझ, क्योंकि बस्तीवासी जो स्लम बस्ती है, इन लोगों को समझने में थोड़ी समय लगती है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। जी आशिया, यहाँ पर मौके पर दुलाल भुइयां भी मौजूद हैं। प्रभात, क्या बातचीत हो सकती है लोगों से? आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं लोग जब समझाया जा रहा है कि मृतक की बॉडी से किसी भी तरह का वायरस स्प्रेड नहीं होता है, इसलिए अंतिम संस्कार में कोई दिक्कतें नहीं है। उसके अलावा भी पूरा प्रिकॉशन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बरता जाता है, जिला प्रशासन तमाम गाइडलाइन को फॉलो करता है। लोग कब तक समझेंगे इस बात को? किस तरह की कोशिशें प्रशासन की तरफ से दिख रही हैं? प्रभात, क्या वहाँ पर आप किसी से बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आशिया दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए आप अपने सहयोगी अनवर को कहूँगा कि देखिए दुलाल भैया है, वहां समझाने का लोगों को प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन हंगामा कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। चूँकि लोग थोड़े इस क्षेत्र में जो स्लम बस्ती के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं समझ नहीं रहे हैं और दुलाल भैया कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि लोग समझ जाए और ये बॉडी को डिस्पोजल करने दिया जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। ये देखिए दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रही है, दुलाल भुइयां हैं, महिलाएं हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बॉडी को डिस्पोजल करने दी जाए, इससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। जी आशिया, आप प्रभात, क्या जिला प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रखी है? जब कोरोना काल चल रहा है और इससे पहले भी मृतकों की बॉडी डिस्पोज को लेकर कई बार हंगामा हुआ है, क्या यहाँ कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है? प्रशासन ने इसकी कोई तैयारी नहीं कर रखी थी? जी देखिए आशिया, ऐसा है कि ये बस्ती के लोग इनका कहना है कि ये जो बर्निंग घाट है यहाँ ना जलाकर अब दलमा की जो पहाड़ है वहाँ जलाया जाए, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि बर्निंग घाट है, बॉडी को यहीं डिस्पोजल किया जाता है और 2 बर्निंग घाट है, चाहे यहाँ अब भुइयाडी का बात करें या हम बिष्टुपुर क्षेत्र की बात करें, तो 2 बर्निंग घाट है। दोनों बर्निंग घाट में यहीं पे डिस्पोजल किया जाता है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं और दुलाल भुइयां जो है कंटिन्यू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था करके रखी और जो बर्निंग घाट में जो जलाने वाले थे वो कहीं ना कहीं डरे मारे, बस्ती के डर से वो दूसरी जगह भाग गए। और हम प्रयास करते हैं दुलाल भुइयां से बात करने का कि दुलाल जी, आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग अभी भी नहीं समझ रहे। देखिए ये जो कोरोना महामारी का जो ना, ये जिस तरह से लोगों में एक जो डर है, भय है, वही देख करके लोग सब भयभीत है। गरीब आदमी इसको आश्वासन दिला रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। डॉक्टर जब पेशेंट को छू रहा है, प्रशासन के लोग रुको छू रहा है, ये एक तरह आखिर जलेगा कहाँ? आखिर जलेगा कहाँ? उसका परिवार अगर मरेगा तो फिर कहाँ जलेगा? ठीक है, कह रहा कि प्रशासन की इस तरह से इन्हीं का अगर कोरोना महामारी में, कौन जानता कि इसमें कोरोना नहीं है? आज जांच कर लेगा तो कोरोना का पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन रहा सवाल अगर किसी प्रकार का ये मर जाएगा तो कहाँ जलाएगा इसको? कहीं तो जलना है और हाई टेम्परेचर है यहाँ, तो ऐसे ही तो डॉक्टर का
मैंने रिपोर्ट है, मेडिकल काउंसिल का भी रिपोर्ट है। मेडिकल काउंसिल जैसे बताती है कि जलने से किसी तरह कोई वायरस नहीं होगा, लेकिन अब क्या बोले, इनको ऐसे लोग भड़का दिया है कि इन लोग पूरा का पूरा माने संक्रमित हो जाएगा। अरे कैसे संक्रमित हो जाएगा? आग से चलिए ठीक है, आप समझाने 16,000 टेम्परेचर से जलेगा, कोई 100 टेम्परेचर नहीं जल रहा, 16,000। तब इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले हम भी तो यहाँ परिवार में है, भुइयां नगर में हमारा भी तो परिवार है, लेकिन कोई इस तरह से इन लोग को भड़का के रखा है। और प्रशासन से मांगना करेंगे कि प्रयास हम भी कर रहे हैं कि इन लोग को समझाने का। बिल्कुल आप प्रयास कीजिए समझाने का, और हम भी चाहेंगे कि बॉडी डिस्पोजल हो। ऐसे भी ये कहा जाता है, जो गाइडलाइन है वो ऐसे मार का कि किसी तरह का कोई वायरस नहीं फैलता है, और प्रशासन अपनी तरीके से पूरा मेहनत कर रहा है। और जो दुलाल भुइयां है, क्योंकि दुलाल भुइयां भी यहीं पे रहते हैं, इसी बस्ती में रहते हैं, और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे किसी तरह का कोई वायरस का कोई खतरा नहीं होता है। जी आशिया। चलिए, कोशिशें तो हो रही हैं प्रभात, लेकिन वाकई ये बहुत मुश्किल है। और उसके बाद जब विद्युत शव गृह है, यहाँ पर शवदाह गृह है, उसके बावजूद लोगों का विरोध समझ से परे। दुलाल भुइयां कह रहे हैं कि किसी ने इन्हें बहकाया है, किसी के बहकावे में ये ऐसा कर रहे हैं। क्या इशारा वो कर रहे हैं प्रभात? बिल्कुल, देखिए आशा, ये जो दुलाल भुइयां का कहना है, हालांकि कल रात में दुलाल भुइयां ने भी लोगों को समझाने का प्रयास किया था, और कहीं ना कहीं जो मैंने पहले भी बताया कि जो बस्ती के लोग हैं समझदारी थोड़ी कम दिखाते हैं। कोई जैसे ये भड़काने वाली बात जो दुलाल भुइयां कह रहे हैं, निश्चित है किसी न किसी ने लोग इसको भड़काया। और जो बर्निंग घाट में जो शवदाह गृह के अंदर जो कर्मचारी रहते हैं वो भी यहाँ से भाग गए हैं डर से, क्योंकि लोगों इस तरीके से बस्ती के लोगों ने उन्हें डरा दिया है। और वो जो शवदाह गृह के अंदर जो बॉडी ले जाकर डिस्पोजल करते हैं, चाहे वो अंदर में ले जाकर जो जलाते हैं, वो भी कर्मचारी नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी व्यवस्था कर रखी है कि अगर ऐसी बातें आती है तो जिला प्रशासन लोग आदमी को भी अपने ला कर रखे हैं और डिस्पोजल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे आशा की एसडीओ साहब पहुंचे, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर काफ़ी देरों से हंगामा चल रहा। सुबह 5:30 बजे बॉडी लाया गया था, और सुबह के वक्त ही ये कोशिश किया गया था कि इस बॉडी को डिस्पोजल कर दिया जाए, क्योंकि 7 बजे के बाद जो नॉर्मल बॉडी है वो जो होते हैं वो उसको डिस्पोजल किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो भी लोग हैं, प्रशासन ने अपनी पूरी मुस्तैदी करके रखी है, और जो लोग जलाने वाले हैं वो अपनी पीपी किट पहन के, और जिन परिवार का देहांत हुआ उनके परिवार के 5 लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ एसडीओ चंदन कुमार जी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर आखिर क्या खत्म होने दीजिए पूरा एपिसोड, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। खत्म होने दीजिए पूरा एपिसोड, उसके बाद ब्रीफ करेंगे, ठीक है? इवेंट खत्म होने दीजिए, उसके बाद। चलिए ठीक है, ये एसडीओ साहब का कहना है कि ये खत्म हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बर्निंग घाट के बाहर भी लोग विरोध कर रहे हैं और अंदर में भी विरोध कर रहे हैं। जी आशिया। कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती बन रही है प्रभात। अलग अलग जगहों पर कल 2 मौतें जमशेदपुर में हुई हैं कोरोना से, और ऐसे में अगर डिस्पोजल बॉडी का नहीं होगा तो प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं चूक हुई है प्रशासन से, पहले से इंतजाम करना चाहिए था कि अगर कोरोना से किसी की मौत होती है तो बॉडी का डिस्पोजल कहां पर होगा। चलिए, शुक्रिया प्रभात, आप नजर बनाए रखिए, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो फिलहाल अभी लोग विरोध कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं।